Hello students, let us solve the question which I have given in the community post on 3rd May 2024. ये टारगेट जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था 3 मई 2024 में, है ना, यानी कि यस्टरडे। अब ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पर, ये जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन था जो कि एक्चुअली कैपेसिटेंस चैप्टर से बिलोंग करता है। तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद जब आप समझ जाओगे तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन ये है, ए कंटेनर हैज ए बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ये दिस इज द बेस 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दिस इज द बेस, बॉटम वन। It has two parallel electrical conducting walls, each of area 50 by 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये वॉल है, एक तो ये वॉल हो गई और एक इस साइड से वॉल होगी 50 by 50 सेंटीमीटर की। रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। रिमेनिंग वॉल्स आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग, ये सारी वॉल्स थिन है, नॉन कंडक्टिंग है। कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मतलब इस जो लिक्विड भरा गया है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K3 है, एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो है हमारा 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, 9 to 10 पावर माइनस 12, ओके। तो पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर पूछा है। अच्छा, तो मान लेते हैं इसने हमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ये वाला टाइम। तो मान लेते हैं 10 सेकेंड में ये एक्स अमाउंट फिल होता है। मान ले, यहाँ अज्यूम कर लो आप कि मान लीजिए यहाँ से लेके बॉटम से लेके यहाँ तक इसमें एक्स अमाउंट फिल हुआ है। तो इतने टाइम में हमारे पास कितना अमाउंट फिल हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो हमारा इतना है, तो अमाउंट जो इसमें फिल हो चुका होगा वो कितना होगा, 250 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें फिल हो चुका होगा इसके अंदर। और ये हाइट कितना होगा, इस मतलब दिस वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू 50 इंटू 5 इंटू एक्स, अगर हम एक्स को सेंटीमीटर में ले रहे हैं। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 250 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5 सेंटीमीटर में आएगा। तो ये तो 5 तो 25, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। मतलब हमारे पास जो ये फिल होगा ना, ये जितना, ये 10 सेंटीमीटर तक फिल्ड है। अब देखो, अब ये जो सिस्टम हो गया है, ये सिस्टम ऐसे कैपेसिटेंस का हो गया है जिसमें आपके पास, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है, वेट 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 वेट, दिस इज योर फर्स्ट कैपेसिटेंस। ओहो, हाँ, दिस इज योर फर्स्ट कैपेसिटेंस एंड दिस इज योर सेकंड कैपेसिटर, ये पानी वाला। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गए हैं, और जिसमें से जो कि दो पैरेलल में है, ये ऐसे एक पूरी प्लेट के, जिसमें से देखो ये ऐसा है, जिसमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर मैं बताता हूँ आपको, तो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और इनका जो एरिया है, ये एरिया वो हमें पता है 50 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी और इसका भी। इसमें से हमें क्या पता है कि इसमें से जो इतना जो एरिया है, इतना जो लिक्विड है, ये यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक ना, ये जो अपन ने वैल्यू निकाली थी, ये x सेंटीमीटर तक की फिल्ड है विद द लिक्विड। विद a liquid of this height is 10 सेंटीमीटर। बाकी बचा हुआ ये हाइट 50 सेंटीमीटर था ऊपर तक, तो ये बाकी बचा हुआ जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर तक हमारे पास, 10 सेंटीमीटर तक हमारे पास लिक्विड है, इसकी कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, 40 सेंटीमीटर में कुछ नहीं है, खाली है।
करेक्ट। तो ये है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे यहाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो ये कैपेसिटेंस है इसका। मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका कैपेसिटेंस के की वैल्यू उसने मुझे ऑलरेडी दी हुआ था, डायरेक्टली कांस्टेंट 3 है यहाँ पर इस लिक्विड का। अब देखो यहाँ मैंने इसका एरिया पूरा आपको 50-50 दिखाया था, पर यहाँ पर जो एरियाज होंगे ना वो डिफर कर जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये जो टोटल, अब मेरे पास एक तो कैपेसिटेंस C1 ये है, दूसरा कैपेसिटर ये C2 है। ये दोनों के दोनों अगर मैं देखूँ तो पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब कि जैसे ऐसे देखो, ऐसे करके ये ऐसा और ये ऐसा, ये पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, वन एंड और ये दूसरा एंड। और इसका जो एरिया है A1 और इसका है एरिया ऊपर A2, लिक्विड वाला जो एरिया है A1। और अगर मैं A1 को बोलूँ तो A1 मेरा क्या एरिया होगा, A1 विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 50 का पूरा लेंथ और इसका हाइट 10, इतना एरिया हो गया ये वाला। मतलब दिखाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। मैं इस वाले एरिया को कंसिडर कर रहा हूँ, बस इस वाले एरिया को, है ना, क्योंकि यहाँ तक ही लिक्विड भरा हुआ है। इसके ऊपर वाला जो एरिया A2 है वो हमारा हो जाएगा 50 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब मैं देखो कैपेसिटेंस C1 और C2 निकालता हूँ और C1 और C2 को फिर पैरेलल वाली कंडीशन रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए इजीली। तो मेरे पास जो C1 है उसकी जो वैल्यू आएगी वो है एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी विच इज 5 सेंटीमीटर। तो मीटर्स में निकालते हैं सब, 5 इंटू 10 पावर -2, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मीटर में दी हुई है। 9 इंटू 10 पावर -12 इंटू A2 इज 50 इंटू 40 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -2 10 पावर -4, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 पावर -2, ये मेरा C1 आ गया। ठीक है, ये C1 मैंने निकाल लिया। और इसकी वैल्यू, और आप ऐसे ही मैं C2 की वैल्यू में निकाल देता हूँ। तो C2 की वैल्यू जो होगी वो मेरी होगी के एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी। इसकी वैल्यू होगी, के की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 3 इंटू 9 इंटू 10 पावर -12 इंटू A1 इज 50 इंटू 10 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा मीटर में, मीटर स्क्वायर में। डी है मेरा 5 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हटाओगे तो आप 10 पावर -10 आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये कैंसिल करोगे तो 10 पावर -2 हो जाएगा। 10 -12, 5 कैंसिल हो गया, 36। दिस बिकम्स 36 इंटू 10 पावर -12। ये C1 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही C2 की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, ये कैंसिल कर दो, 10 पावर -2 हो जाएगा ये, यहाँ पर -10 हो गया, और 5 कैंसिल हो गया, ये 27 इंटू 10 पावर -12 हो गया। तो जो नेट, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इन द पैरेलल C इक्विवेलेंट बिकम्स इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इट विल बिकम 36 प्लस 27 इंटू 10 पावर -12। तो दिस विल बिकम 63, 10 पावर -12 पिको फेराड। तो 63 पिको फेराड आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, इजी था, पर आपको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट था। ये एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था। तो इसको आप अच्छे से देखना किस तरह से सॉल्व हुआ है। बस मैंने पैरेलल वाली कंडीशन लगाई है कैपेसिटेंस की, और कुछ नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इसी तरह से मैं जो और भी क्वेश्चंस डालता जा रहा हूँ ना, आज भी क्वेश्चन डालूंगा कम्युनिटी सेक्शन में, तो आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सॉल्यूशन जो है मैं उसके नेक्स्ट डे 11 या 12 तक डाल देता हूँ,
11 AM या 12 AM तक डाल देता हूँ, 12 PM तक, तो वो आप उसको देखते रहिएगा, है ना? ऐसे बिट सेट टारगेट बिट सेट के भी क्वेश्चन डाले हैं। डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत उस लेवल एग्ज़ामिनेशन टाइम पे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।